अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम और लास्ट में हम इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन कि लाइसोसोम जो हैं ये होते क्या हैं। लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पाई जाने वाली ये क्या हैं, छोटी ऑर्गेनेलीज हैं जो बाकी दूसरी ऑर्गेनेलीज से डिफरेंट होती हैं। और इनको 1949 के अंदर एक साइंटिस्ट था डी डव, उसने इनको आइसोलेट किया था। ये जो लाइसोसोम हैं ये दो वर्ड्स का मजमुआ होते हैं, लाइजो और सोमा, ठीक है ना। लाइजो से मुराद स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना और सोमा से मुराद बॉडी या जिस्म अजसाम। तो इससे मुराद क्या है कि ये जो लाइसोसोम हैं ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तोड़ने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये सेल के अंदर बड़े मालिक्यूल्स को ये तोड़कर छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील कर देते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी साख्त, स्ट्रक्चर, ये जो लाइसोसोम हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इनकी सैक बनाती है, थैली से बना लेती है और इस सैक के अंदर इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मुराद तोड़ने की खसूसियत रखने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के ये कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। कहाँ पर पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। और ये भेजे जाते हैं गाल्जी बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। गाल्जी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब इनको प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उस प्रोडक्ट में इसको तब्दील किया जाता है और बाद में ये वेजिकल की हालत में, वेजिकल से मुराद थैली की हालत में ये वहाँ से बडेड ऑफ हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। तो ये जो वेजिकल अलहदा हुआ है जो कि एंजाइम पर मुश्तमिल है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। इसके बाद है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम किसे कहते हैं, ये दो तरीक़ों से बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से, कि हमला आवर जानदारों से इसको बचाता है और ये इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को, खुराक के ज़रात को ये क्या करता है, निगलता है। तो ये जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी बैरूनी पार्टिकल है। तो फूड के ज़रात होते हैं, खुराक होती है, ये भी बैरूनी पार्टिकल है। तो ये जो फॉरेन, दोनों इनको हम कहते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट। ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट सेल के अंदर जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, इस हालत में लाइसोसोम को हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है, इनको डाइजेस्ट कर लेता है फूड पार्टिकल्स को। दूसरे नंबर पर कैसे बनता है कि बाज़ औक़ात ये जो कुछ एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर, जैसे कि स्टारवेशन है, फाका कशी है, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब जिस्मानी कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, उस हालत में जो प्राइमरी लाइसोसोम है अपने ही हिस्सों को इनगुल्फ कर लेता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है अपने पार्ट को और एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है ना। जब हम खाना नहीं खा रहे होते, स्टारवेशन में होते हैं, भूख में होते हैं, हमें भूख लग रही होती है, तो सेल क्या करता है, इसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं अपने ही हिस्सों को निगलना शुरू कर देते हैं। मतलब प्राइमरी लाइसोसोम अपने हिस्सों के साथ फ्यूज़ करना शुरू कर देता है और इस तरह वहाँ उनको डाइजेस्ट करता है और एनर्जी खारिज करता है। तो
एनर्जी को रिलीज़ करता है जो कि एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है। तो ऐसे लाइसोसोम जो अपने ही हिस्सों को खाते हैं वो ऑटोफैगोसोम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसके फंक्शन इसमें पहला फंक्शन ये है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस से क्या मुराद है कि कोई भी बैरूनी पार्टिकल जब सेल के अंदर एंट्री लेता है तो वो लाइसोसोम उसको इनगोल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। ठीक है ना, निगल कर वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद लाइसोसोम जो हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी मदद करते हैं, मतलब जो फैगोसाइटोस फूड होती है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी मदद करते हैं। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी से क्या मुराद है कि लाइसोसोम ब्रेक करते हैं अपने ही हिस्सों को, ब्रेक पार्ट्स ऑफ दियर ओन सेल, अपने हिस्सों को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। इसको ऑटोफैगी का नाम देते हैं। ऑटोफैगी क्यों होती है कि सेल कुछ ओल्ड पार्ट्स, पुराने हिस्सों, ब्रोकन पार्ट्स, कुछ टूटे हुए हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सेल के जो लाइसोसोम होते हैं इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनको रिपेयर करते हैं और दोबारा से रिसाइकल करते हैं, रीपेयर करते हैं, दोबारा इसको न्यू बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइसोसोम जो हैं ये डीजनरेशन करते हैं, मतलब सेल के पार्ट्स को ख़त्म कर देते हैं। इसको डीजनरेशन कहते हैं। डीजनरेशन ज़्यादातर डिवेलपमेंटल प्रोसेस में होता है, जैसे कि स्पर्म के अंदर या टेल एंड लार्वा ऑफ फ्रॉग के मेंढक का जो लार्वा होता है उसमें जो टेल होती है दुम पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मैच्योर मेंढक होती है उसके अंदर दुम नहीं पाई जाती, उसकी लार्वल स्टेज में होती है। मतलब जैसे ही लार्वा बड़ा होता है, मेंढक में कन्वर्ट होता है, तो उसकी दुम गायब हो जाती है। तो दुम का गायब हो जाना किस वजह से होता है? लाइसोसोम की वजह से होता है। लाइसोसोम ने वहाँ पे डीजनरेशन की है, उनके सेल्स को ब्रेक कर दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डीजनरेशन हुई है, तो उसकी दुम जो है वो गायब हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम है ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टोरेज डिजीज़ होती हैं जो कि काज होती हैं। स्टोरेज डिजीज़ क्या होती हैं कि ये कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं, पैदाइशी डिजीज़ होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि बॉडी के अंदर सब्सटेंस जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो ये स्टोरेज डिजीज़ होती हैं। ये ज़्यादातर जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, तब्दीली आ जाती है, उस वजह से होती हैं। तो ये क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं लाइसोसोमल एंजाइम को। ठीक ना, जो कि इन्वॉल्व होते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंसेस के कैटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके ऊपर गौर करें कि एंजाइम जो लाइसोसोम के हैं ये क्या करते हैं? स्प्लिटिंग एक्टिविटी करते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, जब ये बड़े मॉलिक्यूल टूट कर छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ये क्या है? ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ हो रही है। लेकिन ये जब इनका एंजाइम फेल हो जाते हैं ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ करने में, तो इसे हम कहते हैं ये क्या हो गया है? सब्सटेंस जो हैं वो ऐसा ऐसा अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब टूट नहीं सकेंगे तो वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो जमा होना शुरू हो जाएंगे तो इसको हम स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। तो मुख्तलिफ स्टोरेज डिजीज़ होती हैं। एक डिज़ीज़ है ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऐसा एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है वो अब्सेंट हो जाता है या वो फेल हो जाता है ग्लाइकोजन को तोड़ने में। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, मेम्ब्रेन के अंदर फेल होना शुरू हो जाता है, और लीवर के अंदर भी ये जो है ना जमा होना शुरू हो जाता है ग्लाइकोजन फिर, और मसल के अंदर भी जमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद है टे-सैक डिजीज़। टे-सैक डिजीज़ क्या होती हैं? टे-सैक डिजीज़ में ये जो एंजाइम होता है
जो कि इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, ठीक है ना। लिपिड को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील हो करता है, वो अब्सेंट होता है, ठीक है ना। जब ये अब्सेंट होता है तो लिपिड जो है वो दिमाग के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होती है और इवन के डेथ हो जाती है, ठीक है ना। पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। इसे हम कहते हैं, ये क्या है, स्टोरेज डिजीज़। जब जो बड़े सब्सटेंसेस होते हैं जब टूट नहीं सकते, लाइसोसोम की एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो ये जमा होना शुरू हो जाते हैं, अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो स्टोरेज डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद है समरी के पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि लाइसोसोम जो हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। इसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्ड होते हैं, बंद होते हैं, और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसके बाद हमने प्राइमरी लाइसोसोम को देखा था। प्राइमरी लाइसोसोम को हमने क्या कहा था कि ये एक वेसिकल जो है, थैली जो है गाल्ज बॉडी से ऑफ होती है, बडेड ऑफ होती है, अलहदा होती है, तो वो क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम के भी पढ़ा था। सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या कहा था हमने कि जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट करता है, फ्यूज़ होता है, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। इसके बाद हमने इसका फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन के अंदर हमने इसके फैगोसाइटोसिस देखी थी। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन को हमने डिस्कस किया था। डिजनरेशन को हमने देखा था। स्टोरेज डिजीज़ में हमको देखा था। स्टोरेज डिजीज़ में हमने देखा था ग्लूकोजिनोसिस टाइप 2 और इसकी टे-सैक डिजीज़ को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल हम न्यू लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।